सो हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगी जो कि अक्सर आपके मन में आते हैं। उसके बारे में आप डिटेल में इस वीडियो में आप देखिए, पूरा ध्यान से देखिए तो आपको शायद थोड़ी सी हेल्प मिले। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे वो है प्रेगनेंसी की कुछ प्रॉब्लम जो कि मतलब हमारे माइंड में ऐसा रहता है। प्रेगनेंसी में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं तो उनको लेकर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वही क्वेश्चंस के मैं आपको बताऊंगी कब आपको इसको लेकर सीरियस होना चाहिए या कब ये बिल्कुल नॉर्मल है। ऐसे बहुत से क्वेश्चन प्रेगनेंसी में हमारे माइंड में आते रहते हैं, कभी कुछ क्वेश्चन कभी कुछ। तो उन सभी क्वेश्चंस का जवाब मैं दूंगी। सबसे पहला क्वेश्चन मतलब जो मुझे कमेंट में आता है उसी के अकॉर्डिंग मैं उसी बेस पे मैं वीडियो बना रही हूँ। एक क्वेश्चन ये आता है कि पेट नहीं दिखाई दे रहा। ये क्वेश्चन इतना कॉमन है, बहुत बार मुझसे 1 साल से ऊपर मेरे चैनल को हो गया, पर ये क्वेश्चन अक्सर मुझे आता रहता है। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका पेट क्यों नहीं दिखाई देता है। एक तो जो स्पेशली मतलब जितने भी क्वेश्चंस थे मैंने देखा 5th मंथ उनका स्टार्ट हुआ था, तो उस टाइम पे उनको लगता है पेट नहीं दिखाई दे रहा। तो ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि 5th मंथ स्टार्ट होकर आपका पेट दिखाई दे। कई बार क्या होता है कि हमारा प्रेगनेंसी में पेट लेट शो होता है, किसी का बहुत जल्दी 3 मंथ में शो होना स्टार्ट हो जाता है, तो किसी का मतलब 5 मंथ के बाद भी पेट दिखना स्टार्ट होता है। तो इसको लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं। या फिर आपकी मसल्स ऐसे हैं, मतलब हो सकता है कि आप पहले काफ़ी एक्सरसाइज करते हो, आप स्पोर्ट्स में काफ़ी रहे हो, या फिर आपकी मसल्स इतनी टोन्ड है मतलब कि आपका पेट नहीं दिखाई दे रहा है। आपकी मसल्स इतनी अच्छे से मतलब उसकी बनावट ऐसी है कि आपका पेट नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये रीजंस भी होते हैं पेट ना दिखाई देने का। तो हमारे मन में क्या आता है कि अगर हमारा पेट नहीं दिखाई दे रहा है तो इट मीन्स कि बेबी हमारा ग्रो नहीं कर रहा, या बेबी के ग्रोथ में कोई दिक्कत आ रही है, हमारा बेबी अंदर से मतलब सही है कि नहीं। अगर हमारा पेट नहीं दिखाई दे रहा तो ये सारे क्वेश्चंस गलत है। अगर आपका पेट नहीं दिखाई दे रहा इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपका बच्चा अंदर किसी दिक्कत में है या आपका बच्चा ग्रो नहीं कर रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगर आप अभी मतलब 5 मंथ आपका स्टार्ट हो चुका है या क्रॉस कर चुके होंगे, तो जो 3 मंथ में अल्ट्रासाउंड होता है उसमें आपको पता चल ही गया होगा कि आपका बेबी बिल्कुल नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि 3 मंथ के अल्ट्रासाउंड में वो बता देते हैं। और अगर आपका 5 मंथ यानी कि 20 वीक वाला अल्ट्रासाउंड हो गया तो उसमें तो पूरा क्लियर वो बता देंगे आपका बच्चा कैसा है, उसके ऑर्गन्स कैसे है। और अगर वो सब नॉर्मल है तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। पेट आपका हो सकता है 6 मंथ के बाद दिखाई दे, 5 मंथ के बाद दिखाई दे, तो कभी भी वो शो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको लेकर आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अल्ट्रासाउंड में जो भी रिपोर्ट आती है अगर वो नॉर्मल है तो आपको बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं। अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आपके 3 मंथ अल्ट्रासाउंड में डेफिनेटली पता चल जाएगा। अगर आपके बच्चे में कोई प्रॉब्लम होगी और वो ग्रो नहीं कर रहा है तो आपके 3 मंथ अल्ट्रासाउंड में वो आपको बता देंगे। तो आप बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहिए और प्रेगनेंसी को एंजॉय कीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आपका वेट नहीं बढ़ रहा है। अगर आपका वेट नहीं बढ़ रहा है खासकर कि पहले 3 महीने में, तो आप सोचते हो कि अगर वेट नहीं बढ़ रहा है यानी कि मेरा बच्चा भी ग्रो नहीं कर रहा है। आपके माइंड में ये थ्योरी रहती है कि आपका जब पेट मतलब दिखाई देगा या आपका वेट बढ़ रहा होगा तो ही बच्चा ग्रो करेगा। और अगर आपका पेट नहीं दिखाई दे रहा, आपका वेट नहीं बढ़ रहा है, तो यानी कि आपका बच्चा ग्रो नहीं कर रहा है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कई बार आप देखोगे कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में या फिर 4 मंथ्स तक आपका बिल्कुल भी वेट नहीं बढ़ता है, बट जब आप अल्ट्रासाउंड कराते हो तो उसमें बेबी का वेट बिल्कुल नॉर्मल आता है, यानी कि बच्चा हमारे अंदर ग्रोथ कर रहा है। आपका वेट हो सकता है स्टार्टिंग में कम भी हो जाए, जितना वेट आपका था उससे कम भी हो सकता है, जरूरी नहीं वो बढ़े। क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है, एक तो मॉर्निंग सिकनेस होती है, वॉमिटिंग होती है, आपको बहुत तबीयत खराब रहती है स्टार्टिंग के टाइम पे, भूख नहीं लगती, आप अच्छे से खा पी नहीं सकते हो। और किसी किसी को तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन रहती है स्टार्टिंग में, मतलब वो खाने की स्मेल को भी सहन नहीं कर पाते, इस टाइम तक मतलब हो जाता है। तो इस वजह से आपका वेट गिरना स्टार्ट हो जाता है या आप वेट पुट ऑन नहीं कर पाते, तो इससे आपके बेबी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे ही आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंप्लीट होगा और 4 मंथ आपके कंप्लीट हो गए, उसके बाद आप एकदम से वेट गेन करना स्टार्ट कर देते हो और बेबी आपका अच्छे से ग्रो कर ही रहा होता है, जबकि आप वेट गेन नहीं भी करते। तो इसको लेकर भी बिल्कुल स्ट्रेस मत लें, आपका वेट बढ़ जाएगा, बिल्कुल बढ़ेगा। बस आप अपनी हेल्दी डाइट पर फोकस करें। हाँ, स्टार्टिंग में हो सकता है आप ना खा पाओ, पर फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद आप ट्राई करें कि थोड़ा थोड़ा आप खाना स्टार्ट कर दें। धीरे धीरे ऐसी कंडीशन आएगी कि आपका जो नोजिया है, वॉमिटिंग है, वो सब कम हो जाएगा और आप अच्छे से खा पी लोगे, तो आपका बेबी भी
तो पहले भी अच्छे से ग्रो करा था और अच्छे से ग्रो करेगा अगर आप अच्छी सी डाइट लेते हो। तो बस अपने डाइट पर फोकस करें। हेल्दी डाइट होनी चाहिए, फैट वाली डाइट होनी चाहिए, बच्चे को सारे विटामिन न्यूट्रिएंट्स आपसे ही मिलते। तो आपकी डाइट बहुत ही बैलेंस डाइट होनी चाहिए जिसमें कि सारे न्यूट्रिशंस हो। आप ड्राई फ्रूट भी ले सकते हैं 3 मंथ के बाद। ड्राई फ्रूट बहुत अच्छे रहते हैं जिसमें कि बादाम सबसे बेटर है। अगर आप उसको भिगो कर खाते तो बच्चे का तो जो डेवलपमेंट है। और एक और क्वेश्चन जो अक्सर मुझसे पूछा जाता है वो है कि आपके पेट में जब दर्द होता है प्रेगनेंसी के दौरान, तो उसको लेकर वरी होना बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, क्योंकि पेट दर्द को एक तरह से कनेक्ट किया जाता है कि मिसकैरेज से लेकर, आपने अगर सुना होगा तो उस टाइम पे भी पेट दर्द होता है, वो उसका एक सिम्टम रहता है। बट ऐसा हमेशा नहीं होता। प्रेगनेंसी में भी आपके नॉर्मली पेट दर्द हो सकता है, बिना किसी प्रॉब्लम के भी। आपको पेट दर्द इसलिए होता है क्योंकि आपका यूट्रस देखिए ग्रो कर रहा है। जैसे ही वो ग्रो करेगा तो आपकी जो मसल्स है वो स्ट्रेच हो गई, उस वजह से मतलब स्ट्रेच ऐसे खिंचाव आएगा, उसकी वजह से आपको पेन हो सकता है लोअर एब्डोमेन में। तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, अनलेस कि आपको ब्लीडिंग अगर स्टार्ट हो जाए पेन के साथ तो ये एबॉर्शन का एक संकेत हो सकता है। बट आपको हल्की फुल्की अगर पेन हो रहा है एब्डोमेन में तो उसमें आपको टेंशन की बिल्कुल भी बात नहीं है। हाँ, अगर ये पेन ऐसा कि मतलब काफ़ी टाइम हो गया, 1 दिन हो गया, पेन नहीं रुक रहा, तो आपको ज़रूर चेक कराना चाहिए। बाकी हल्का फुल्का पेन आपको पूरे टाइम रह सकता है प्रेगनेंसी में। हल्का सा मतलब पेट में दर्द होगा, फिर वो ठीक हो जाएगा, हल्का हल्का सा कुछ चुभन सी होगी, तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। इसको लेकर भी आप बिल्कुल स्ट्रेस मत लें। हमारी मतलब प्रेगनेंसी जो जाती है उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे माइंड में आते हैं, बहुत सारी टेंशन्स हमारे माइंड में आती है। थोड़ा सा अगर आपको कुछ थोड़ी सी भी दिक्कत होती है प्रेगनेंसी में तो आप सोचते हो बस बेबी को कुछ ना हो जाए या कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, ये मतलब बिल्कुल नॉर्मल है। बट जो प्रॉब्लम्स सबसे ज़्यादा मतलब मेरे चैनल पे आती है उस पर मैंने ये वीडियो बनाई है। आई होप अब से आपको इन प्रॉब्लम्स को लेकर स्ट्रेस नहीं होगा। हाँ, फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई सीरियस प्रॉब्लम है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी आपको कन्फ्यूज़न हो तो आप ज़रूर कमेंट करके मुझसे पूछिए। आई होप मैं आपकी हेल्प कर सकूँ जितना पॉसिबल हो पाएगा। तो थैंक यू सो मच गाइज़।